गौतम बुद्ध की कहानियाँ भले ही आज के समय में ना हो, लेकिन उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करता है तो आपको क्या करना चाहिए। यह जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी ज़रूर पसंद आएगी। एक बार किसी गांव से गौतम बुद्ध गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे पहले ज़्यादा गुस्सा गांव के प्रधान को आया। उसने गौतम बुद्ध को गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध इस पर बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। वह आदमी बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन बुद्ध के कुछ देर बाद उस व्यक्ति का मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया को क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मज़ा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं क्रोधित हो जाता। इससे ज़्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे मैं अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ चुका हूँ। मैं अब उस जगह पहुँच चुका हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच सकती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही। मुझ पर इसका आरोप भी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार मैं तुम्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं अपनी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर गांव का प्रधान बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं, फिर इसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहाँ लोगों ने मेरा आदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने को आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ ना लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो इसका क्या होगा? हो सकता है उसने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हों। एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुमने मेरे लिए गालियाँ देकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूँ, लेकिन भाई मैं उन्हें स्वीकार नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? इसका उस समय शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे गुस्सा तो तभी आएगा जब मैं ये गालियाँ मुझे मिलेंगी, और जब मैं ये गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रधान ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है, जो देने वालों और लेने वालों का दोनों का क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए भी मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए
बुद्ध की बात सुनकर गांव का प्रधान लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन ना हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नज़रअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदत्त नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बुद्ध की कहानी जब कोई अपमान करता है पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर कहेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानियों के साथ। तब तक आप जहाँ भी हो खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।